अपनी जो टीम पर क्या कहेंगे इस वक्त इस मर्डर केस की क्या अपडेट है? देखिए, सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं और जो ड्राइवर था उनको भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए। उनसे भी आज पूछताछ की जाएगी और एक टीम हमने शिमला भी भेजी हुई है जो वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट करेगी। अभी फ़िलहाल एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है। लोगों से जो जहाँ जहाँ इन लोगों ने शॉपिंग वगैरह की थी, जहाँ जहाँ गए थे, उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्दी इन दोनों का भी रिमांड लेके इनसे भी दोबारा विस्तृत पूछताछ की जाएगी। जी। कैब ड्राइवर को लेकर के क्या अपडेट है? कैब ड्राइवर से कुछ बातचीत आप लोगों की हुई है और उसने अब तक की पूछताछ में क्या बताया? देखिए, आज उन्हें बुलाया गया है। वो भी अब जब आएंगे तो उनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी। वो कहाँ लेके गए थे, कैसे ले गए थे और कितने दिन तक उनके साथ रहे थे। जी। क्योंकि सबसे ज़्यादा समय अगर किसी ने कातिलों के साथ बिताया है तो वो कैब ड्राइवर ही है। और कैब ड्राइवर जैसा कि मालूम है हम लोगों को कि 4 तारीख के आसपास वो शायद यहाँ से निकला था और फिर कई घंटे के सफ़र के बाद कसौली गया, मनाली गया, हिमाचल प्रदेश के कई अन्य जगहों पर गया। तो सबसे ज़्यादा वक्त उसी ने बिताया है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा राज भी कैब ड्राइवर को ही पता होंगे। बिल्कुल, काफ़ी समय तक उनके साथ रहा है और उन्हें लेके गया था 4 तारीख को। उससे उसे बुलाया गया आज और उनसे पूछताछ की जाएगी। क्या बताते हैं, जो भी उनको जो हमें क्वेश्चनिंग है उनसे की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको देखा जाएगा कि विवेचना में कैसे शामिल किया जा सकता है। जी। अच्छा, जो सौरभ के परिवार वाले हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि भाई इसकी जांच पड़ताल और गहन होनी चाहिए, फैमिली मेंबर्स को लेकर भी जांच पड़ताल होनी चाहिए और गहनता से पड़ताल होगी तो कुछ और तथ्य भी सामने आएंगे। देखिए, जो अभी फ़िलहाल जो एविडेंसेस मिले हैं, जो कन्फेशन है उनका और जितने भी अभी सबूत मिले, वो भी इन दो लोगों के ऊपर ही इशारा कर रहे हैं। परंतु हम लोग अभी और भी इसमें जांच चल रही है, अभी विवेचना जारी है। इनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल ली जा रही है। इनसे जितने भी इनके संबंधी थे, जो इनके दोस्त वगैरह थे, जो इनके साथ उठते बैठते, सबसे पूछताछ की जा रही है। और कोई और भी फैक्ट सामने आएगा तो उसको भी विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और अगर लगता है कोई और भी शामिल तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, सौरभ मर्चेंट नेवी में कब से था और कब से ये लंदन में रह रहा था, इसके बारे में कोई पड़ताल हुई? देखिए, इसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। इनसे भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाए हैं हम लोगों ने। पासपोर्ट वगैरह की जानकारी की जा रही है कि कब गए, कहाँ गए। पासपोर्ट की जानकारी जब हो जाएगी उसके बाद ही इसमें ये पता चलेगा कहाँ कितने समय तक रहे थे और कब वापस आए। सारी जानकारी उसके बाद ही पता चलेगी। इन दोनों की जो छोटी बच्ची है पीहू, उससे कुछ बातचीत हुई? क्योंकि उसकी नानी बता रही थी कि ये उसने लड़की ने बोला कि पापा ड्रम में हैं, तो इसको लेकर के कुछ मालूम चला आप लोगों को? देखिए, अभी बच्चे से बातचीत हम लोगों ने करना उचित नहीं समझा। बच्चे भी और परिजनों से बात हुई है और अगर लगेगा हमें उनकी बच्चे की अगर स्टेटमेंट लेने की ज़रूरत है तो उसको भी देखा जाएगा। अच्छा, पुलिस की तफ्तीश अभी कौन कौन से एंगल पर चल रही है? जैसे मैंने बताया, अभी एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है क्योंकि इन दोनों अरेस्ट हो चुके हैं और जब इन्हें जब कहाँ कहाँ गए थे, कब कैसे क्या घटना की इन्होंने, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाए। जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, पासपोर्ट वगैरह, जैसे मैंने बताया, इन सभी लोगों को इन सभी चीज़ों को कलेक्ट करने का काम पुलिस द्वारा किया जा रहा पुलिस की एक टीम हिमाचल प्रदेश के लिए भी रवाना होगी? है। जी, अभी भेजी गई एक टीम शिमला जा रही है और वहाँ पे जिस होटल में रुके थे, कहाँ गए थे, सबके बारे में जानकारी की जा रही है। जी। एक टीम हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है और एक टीम यहाँ पर तफ्तीश कर रही है, यानी पुलिस की 2 टीमें इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। बिल्कुल जी, 2 टीमें लगाई गई हैं इस पूरे मामले की। अच्छा, जेल में जिस तरह से बातें सामने आ रही कि उनकी रातें करवटें बदलते हुए बीत रही हैं, पसीने छूट रहे हैं, और जेल अधीक्षक ने जिस तरह से बताया था कि भाई ये लोग गुजारिश कर रहे हैं कि इनको अगल बगल के बैरक में रखा जाए, तो वहाँ से क्या इनपुट है आपके पास जेल को लेकर? तो ये जेल, ये बेहतर जेल अधीक्षक सभी बता पाएंगे। इसमें अभी हमारे पास कोई ऐसा इनपुट नहीं आया है। तो आप लोगों की तफ्तीश भी जारी है और लगातार जारी रहेगी, हर बिंदु पर पड़ताल की जाएगी। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, सारे जितने भी ये एंगल्स हैं सब पे वर्क किया जा रहा है। सारे एंगल्स को देखा जा रहा है, सभी चीज़ों तथ्यों को जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो लगेगा हमें एविडेंस का पार्ट बनाया जा सकता है इस केस में, उनको भी विवेचना में शामिल किया जाएगा। तो अभी तक एविडेंस का पार्ट क्या क्या है? जैसे मैं तो सीसीटीवी फुटेज हो गए, जहाँ जहाँ से इन्होंने सामान खरीदा उनके स्टेटमेंट्स हो गए, ड्रम हो गया, आपका जो सीमेंट वगैरह जो भी खरीदा इन्होंने, जो आपका ये ड्राइवर है उसके स्टेटमेंट हो गए, परिजनों के स्टेटमेंट्स हो गए, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, काफ़ी चीज़ें हैं जो सबको शामिल किया जाएगा विवेचना। जहाँ से ड्रम खरीदा गया था वहाँ से भी आप लोगों ने बातचीत की है, जहाँ से चाकू खरीदा गया था वहाँ से आप लोगों ने बातचीत की है, जहाँ से सीमेंट खरीदा गया था वहाँ से भी आप लोगों ने बातचीत की है, और जहाँ जहाँ ये गए हिमाचल प्रदेश तक, वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ रुके वहाँ वहाँ भी पुलिस की टीम तफ्तीश करेगी, पूछताछ करेगी। जी, सारी सभी चीज़ एंगल्स की, जैसे मैंने बताया, जांच की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है और जो भी लगेगा हमें जो विवेचना का पार्ट बनाया जाना चाहिए, उन सभी एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाएगा। तो कभी कभी बच्चे भी कुछ ऐसा सच बता देते हैं कि वो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा टूल साबित होता है। तो बच्ची हालांकि ये बहुत छोटी है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या इस पर भी पुलिस विचार करेगी कि बच्ची कोई सच बताए, कोई नया तथ्य बताए?
देखिए, जैसे अभी तक मैंने बताया, जो अभी तक हमें एविडेंस मिले, काफ़ी कॉन्क्रीट एविडेंसेस हैं और जो बैक कर रहे हैं इस मर्डर को। तो अभी ऐसा कोई हमें लग नहीं रहा है कि अगर लगेगा आगे ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली इसको भी हम सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आयुष विक्रम सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस मामले में पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। पुलिस की एक टीम हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है और पुलिस की एक टीम मेरठ में भी तफ्तीश कर रही है। हर बिंदु पर पड़ताल की जा रही है, हर विषय की छानबीन की जा रही है। 2 हत्यारोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जेल भेजे जा चुके हैं और अगर किसी अन्य का भी इन्वॉल्वमेंट इस मामले में है तो उस पर भी पुलिस का शिकंजा होगा। अपने कैमरा सहयोगी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़